चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, नाउन। बातचीत बंद कर दीजिए और एकदम ध्यान से सामने देखोगे आप लोग। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आगे वाला, प्रोनाउन। अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, प्रोनाउन होता क्या है, एक ब्रॉड डेफिनेशन, ब्रॉडली मैनर में आप अगर इसको डिफाइन करोगे तो हाउ विल यू डिफाइन दिस वर्ड, बताइए। नाउन की जगह, और सही भी है ना। हमने वर्ड के बारे में जब लिखा था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, तो वर्ड की हमने दो टाइप पढ़ी थी। एक वर्ड होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने नाउन को पढ़ा था, प्राइमरी में हमने वर्ब को पढ़ा था, प्राइमरी में हमने किसको पढ़ा था, एडजेक्टिव को पढ़ा था, ठीक है ना। और सेकेंडरी में हमारे पास जो नाम आया था वो क्या था, प्रोनाउन था। वर्ब भी आपका प्राइमरी होता है। फिर सेकेंडरी में आपका प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये चार तरीके के जो शब्द थे वो आपके क्या थे, सेकेंडरी। इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड जो है वो 8 तरीके से आया था, जिनको अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वर्ड टाइप कहते हैं। समझ गए ना। तो उसका जो सेकेंडरी का जो पहला पार्ट है वो कौन है, प्रोनाउन। अब मेरी बात को सुनना बच्चों, एक डेफिनेशन तो तुम हमेशा से बोलते आए हो कि सर जो नाउन की जगह यूज होते हैं ऐसे शब्दों को अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और बात सही भी है। तो एक तो मैं यही लिख देता हूं, ये अलग अलग पॉइंट्स में अपन इसको डिफाइन करेंगे। पहला तो, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। अब नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड क्यों किया जाता है, सुनना मेरी बात। एक कहानी अगर मैं तुम्हें सुनाता हूं कि हमारे भारत देश के अंदर एक महान पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए थे। राम जो है वो दशरथ के पुत्र थे। राम जो है वो दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की शादी जो है वो माता सीता के साथ हुई। जैसे ही शादी हुई, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया और अपनी पत्नी सीता के साथ राम जो है वो जंगल में चले गए। जंगल में उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया। रावण को राम ने मारा, राम का साथ हनुमान जी ने दिया और कई वानरों ने राम का साथ दिया। बार बार मैं एक शब्द बोलूंगा राम, तो क्या सुनने वाले को वो बात अच्छी लगेगी, क्या नहीं लगेगी, मजा नहीं आएगा सुनने में, वो बोरियत महसूस करने लग जाएगा। समझ रहे हो। तो अगर आपको कोई भी बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है तो जो स्पीकर होता है वो इस अंदाज में पहुंचाता है कि सुनने वाले को वो बात अच्छी लगे, उसके कानों को अच्छी लगे और उसका सुनने का मन करे उस बात को। इसलिए हम एक शब्द को बार बार यूज नहीं करते। तो हमारा पहला पॉइंट तो यही है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा करण इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड करण इज ए सिंसियर बॉय। मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब लिखने में ये सेंटेंस ऐसे अजीब सा लग रहा है, तो इसका जो सही सवाल को अगर आप करोगे तो क्या लिखोगे, करण इज एन इंटेलिजेंट एंड सिंसियर बॉय। अब मैंने ये लिखा करण इज एन इंटेलिजेंट एंड सिंसियर, बात वही है, लिखने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। ऊपर वाली चीज भी सही है, नीचे वाली चीज भी सही है, लेकिन ऊपर वाली को अवॉइड किया जाता है और नीचे वाली को लिखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं वहीं दोबारा जो मैंने करण लिखा है, इस करण को काट करके और इसकी जगह मैं क्या यूज कर लेता, ही यूज कर लेता, तो वो क्या होता, आपका प्रोनाउन होता। समझ गए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमेशा अवॉइड ही नहीं होता है। कई बार हम चाहते हैं प्रोनाउन को यूज करना, वो नाउन को यूज करना, लेकिन हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, टू अवॉइड कंफ्यूजन। दूसरा पॉइंट, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। कई बार क्या होता है, नाउन को यूज करने से सेंटेंस में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कैसे पैदा हो जाता है, जैसे मेरा नाम आप सभी जानते हैं, पंकज मेरा नाम है। अगर मैं ये कहूं बच्चों आपको, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूंगा तो ये किस हद तक सही होगा। अगर मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, पंकज विल गिव यू सम बुक्स। अगर मैं ये बात बोलूं आपको, मैं ही खड़ा हूं यहां पर,
मैं ही बोलने वाला हूं, मैं ही आपका स्पीकर हूं, और मैं आपको ये कहूंगी कि पंकज तुम्हें कुछ किताबें देगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगी कौन पंकज देगा? वो जो काउंटर पे मैडम बैठी है वो देंगे, या कोई जो हमें बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो वाले पंकज सर देंगे, या कौन पंकज है सर? ये है कौन? कौन पंकज है? समझ रहे हो मेरी बात? कौन से पंकज के बारे में आप बातचीत करना चाह रहे हो? इसका मतलब मैं यूज तो क्या करना चाह रहा हूं, नाम ना किसी का, मेरा खुद का नाम यूज करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। मैं अपना खुद का नाम यहां यूज क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां अपना खुद का नाम, स्पीकर ने अगर अपना खुद का नाम यूज कर लिया, इसका मतलब फिर वो क्या हो गया है? कंफ्यूजन पैदा हो गया है। इसका मतलब मुझे पंकज को हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई विल गिव यू सम बुक्स। आई के साथ बेसिकली टाइम को दिखाने के लिए सेल आता है, लेकिन अदर कंडीशंस में विल भी आता है, वो डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि आई विल यानी मैं दूंगा, पक्का दूंगा। समझ रहे हो? और अगर मैं आई के साथ सेल यूज कर लेता हूं, इसका मतलब मैं फ्यूचर के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं कि मैं फ्यूचर में आपको कुछ किताबें दूंगा, और आई विल का मतलब मैं पक्का तुम्हें किताबें दूंगा, ये विश्वास दिला रहा हूं मैं तुम्हें डिटर्मिनेशन के साथ। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा, कई बार हम चाह के भी नाउन को यूज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं यूज करना, लेकिन हम कर नहीं सकते। जैसे तीसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, वी कैन नॉट यूज नाउन। हम सेंटेंस में नाउन को यूज नहीं कर सकते, इसलिए भी प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको कहा रवि इंट्रोड्यूस्ड करण इन द क्लास। रवि इंट्रोड्यूस्ड करण इन द क्लास, ये सेंटेंस सही है, इसको कोई गलत करार दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें रवि भी नाउन है और करण भी नाउन है। रवि एक अलग नाउन है और करण एक अलग नाउन है। रवि ने इंट्रोड्यूस करवाया है किसको? करण को। क्लास के सामने क्या किया है? रवि ने करण को इंट्रोड्यूस किया है। समझ गए? लेकिन अगर रवि अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करे क्लास के सामने, तो क्या वो ऐसे लिखेगा, रवि इंट्रोड्यूस्ड रवि इन द क्लास? इसका मतलब बच्चे जो हैं उनके दिमाग में एक बात आएगी, ये रवि कोई और होगा और ये रवि कोई और होगा, दो लोग रहे होंगे। रवि ने दूसरे रवि को क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन रवि क्या करना चाह रहा है? वो खुद को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, किसी दूसरे को नहीं। तो उसे खुद का नाम दोबारा लिखने की इजाजत नहीं है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? यहां पर इंट्रोड्यूस के बाद में तुम्हें रिफ्लेक्सिव केस यूज करना पड़ेगा, माई सॉरी हिमसेल्फ। क्या यूज करना पड़ेगा तुम्हें? यहाँ रिफ्लेक्सिव केस यूज करना पड़ेगा। अभी जैसे अपन रिफ्लेक्सिव केस पर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। whenever the object of transitive verb is not given, then we will use the reflexive case of the same subject of the verb। जो आपका वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसी का रिफ्लेक्सिव केस हम यूज कर लेते हैं जब कभी भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। समझ गए मेरी बात को? तो पहला पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ प्रोनाउन की डेफिनेशन की, प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी। तो इन तीन कारणों की वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। हम अवॉइड करेंगे किसकी? रिपीटेशन ऑफ नाउन। हम कंफ्यूजन को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। हम चाहते हैं नाउन को यूज करना, लेकिन नाउन को यूज अपन नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोनाउन की। ये हमारा पहला पॉइंट है, लिख लीजिए बच्चों। लिख लीजिए। अब चलिए, ये तो था डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अब आगे की बात पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सेंटेंस में प्रोनाउन को, कि कोई चीज प्रोनाउन है या नहीं है? देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। देखो, समझना और सुनना मेरी बात। आपको पता है कि प्रोनाउन तभी है जब नाउन है। तो आपको एक मेथड मैंने बताया था नाउन को पहचानने का, कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कौन आता है? और वर्ब के बाद में कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है।
तो बच्चों सेम जहां आपका नाउन आ सकता था वहीं कौन आएगा आपका सब्जेक्ट की जगह, या तो कौन होगा नाउन होगा, और नाउन नहीं तो फिर कौन होगा ऑब्जेक्ट की जगह, या तो नाउन होगा, नाउन नहीं तो फिर कौन होगा प्रोनाउन होगा। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब जहां जहां नाउन की स्ट्रक्चर्स, नाउन के केसेस आपको मैंने लिखवाए थे, वहां हर जगह कौन आ सकता है प्रोनाउन आ सकता है। 8-10 जगह बताई थी ना एक सेंटेंस में, 10 जगह कम से कम अपन नाउन को यूज कर सकते हैं, तो उसी 10 जगह अपन किसको यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। उस चीज को दोबारा लिखने की अब जरूरत नहीं। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उनके अंदर अपने को पहचान करनी है। देखो, ही इज ए ग्रेट लीडर, दिस कार is mine, this is my car, that is a shooting star, this is the boy who runs fast, this is the car which I bought from Delhi. Some of the students were ready to do this work. Most of the leaders are criminals. Either of the students is doing his work. Neither of the boys is doing well. बच्चों ये 10 एक एग्जाम्पल्स मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, इनके ऊपर अपन बातचीत करेंगे थोड़ी सी। देखो, पहले सवाल में लिखा गया है ही इज ए ग्रेट लीडर। तो ग्रेट लीडर कोई इंसान ही रहा होगा, कोई इंसान ही रहा होगा, चाहे वो लड़का, भाई ऑब्वियस सी बात है, अभी थोड़ी देर में अपन बात करेंगे कि ही जो है वो बॉयज के लिए यूज किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ कोई लड़का ही रहा होगा, कोई इंसान ही रहा होगा, कोई पर्सन ही रहा होगा। इसका मतलब ये ही उसी इंसान के लिए यूज हुआ है ना, या अगर वो उसी पर्सन के लिए यूज हुआ है तो वहां उसका कोई ना कोई नाम भी रहा होगा। नाम अगले ने लिखा नहीं और उसकी जगह क्या लिख दिया ही, तो ये क्या है उसका प्रोनाउन है। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ही इज ए ग्रेट लीडर। लीडर इसमें नाउन है, इज इसमें वर्ब है, ग्रेट एडजेक्टिव है, ए जो है वो डिटरमिनर है। समझिए? चलो, दिस कार इज माइन। दिस जो है वो क्या है? ये कार नाउन है। नाउन के जस्ट पास में जो होता है वो डिटरमिनर होता है या एडजेक्टिव होता है। अभी डिटरमिनर और एडजेक्टिव के बारे में अपन चर्चा करेंगे नहीं, अभी अपन सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इज वर्ब है। ये माइन क्या है? ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन है। अभी इतना ही लिख लो प्रोनाउन, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि ये पजेसिव प्रोनाउन क्यों है। इसका नाम, जैसे दिस का नाम भी डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, वो नाम के बारे में अपन जिक्र नहीं करेंगे अभी। अभी सिर्फ अपन ये जिक्र करेंगे कि ये प्रोनाउन है। दिस इज माई कार, यहां पर ये दिस क्या है? वर्ब से पहले आया, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। नाउन से पहले आएगा तो दिस डिटरमिनर होगा, और वर्ब से पहले आएगा तो प्रोनाउन होगा। दिस इज माई कार। माई यहां पर क्या है बेटा? प्रोनाउन है क्या? नो, ये प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव डिटरमिनर है। समझ गए मेरी बात को? चलिए, दैट इज ए शूटिंग स्टार, वर्ब से पहला है, इसका मतलब दैट भी क्या है? प्रोनाउन है। दिस इज से पहले दिस आया, इसका मतलब ये भी क्या है? दिस इज द बॉय हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका मतलब ये हु भी क्या है? प्रोनाउन है। दिस वर्ब से पहले है, इसका मतलब प्रोनाउन है। दिस इज द कार विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार को, इसका मतलब ये भी क्या है? ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? आई बॉट फ्रॉम दिल्ली। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स, यानी ये सम भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सम भी क्या है? प्रोनाउन है।
वर रेडी टू डू दिस। दिस क्या है बेटा, वहां पर प्रोनाउन है क्या? नो। वर्क से पहले है, नाउन से पहले है, इसका मतलब डिटरमिनर है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स, लीडर्स में से ज्यादातर, तो लीडर्स में से ज्यादातर मतलब पर्सन में से ज्यादातर, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्ट आया, तो मोस्ट क्या है? प्रोनाउन है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर क्रिमिनल्स। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क। स्टूडेंट्स में से कोई एक, स्टूडेंट्स भाई इधर दो में से एक के लिए आता है, आपको पता है, दो को ही दिखाता है, दो में से किसी एक को दिखाता है। इस स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट दो से ज्यादा नहीं हो सकते, कितने हैं? दो ही हैं। दो में से कोई एक स्टूडेंट क्या है? अपना काम कर रहा है, तो ये इधर भी क्या कर रहा है? इसी स्टूडेंट में से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर भी क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। नीदर भी क्या है? दोनों में से कोई भी काम अपना कर नहीं रहा है, दोनों दोनों के दोनों नालायक हैं। स्टूडेंट्स बॉयज में से दोनों के दोनों में से कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉन्डो को, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? यानी जो चीज किसके लिए यूज होगी, नाउन की जगह यूज होगी, नाउन के लिए यूज होगी, नाउन को रिप्लेस करेगी, जहां नाउन आना चाहिए था वहां नाउन नहीं है, अगर वो कुछ और है तो वो हर चीज क्या है? फिर प्रोनाउन। समझ गया मेरी बात को? लिख लीजिए। निकाल दूं आगे? बिच्छू मूवी देखी तूने? बिच्छू देखिए, बॉबी देओल की है, जो कल मर गए थे, धर्म जी। अरे मर गए भाई। अरे नालायक हो, अखबार नहीं पढ़ते क्या तुम? सोशल मीडिया के शेर हो। सोशल मीडिया पे खबर फैली थी कि नहीं मरे, है ना? उस समय तो सच में नहीं मरे थे, कल सुबह तो फैल गई थी कि मर गए, फिर दोपहर में वो हेमा मालिनी ने ट्वीट किया जब पता चला कि नहीं मरे, लेकिन वो सल्ट गए फिर शाम को आते आते। आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा तुमने? हैं? पगला गए हो तुम। तो उसके अंदर है ना, एक एक गुंडा होता है, वो हंसता है ना? और जब वो हंसता है तो माचिस से बॉबी देओल जो वो तिल्ली जलाता है, टक आगे के खत्म, आगे आगे से बोले अब हंस, वो तेरे साथ हो जाएगा, देख लेना। इतनी सुंदर हमारी कन्या है, और उसके आगे के दो दांत मैं जला दूंगा तो वो खरगोश जैसी नजर आएगी नकली दांतों के साथ। लिख लीजिए। हाँ, ऐसे उदास उदास कैसे बैठा है? गई? आई कौन? चलो हो गया बच्चों? अबे लिख ले हैं। कितनी देर हो गई बता? टब्बर अभी? कौन सा है? आज छोटी हो गई? तेरी छुट्टी है यार, तेरा हाथ छोटा है। धीरे धीरे लिखो जा। टब्बर है हमारा अभी। अभी फर्स्ट ईयर में ही तो बेटा तू, फर्स्ट ईयर में ही ना, 12वीं पास करके आया बच्चा अभी। कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा बेटा। ये बड़े वालों ने क्या उखाड़ लिया? क्योंकि मैं आने जाने को नहीं, जमा खत्म सिंह है। चलो बढ़ जाए आगे। लिख लीजिए। एक दिन मैंने इसको नीचे रोक लिया, मैंने लेट कैसे हो गया? कॉलेज में कौन जाओगे? मैं यार है क्यों करे, चल जा तो।
चलो बढ़े आगे। आप देखो बच्चों, सुनो मेरी बात, नेक्स्ट पॉइंट। अब तुम्हारे को एक एक सवाल में एक जिक्र आया माई, ये देखो माई। बच्चों को क्या हुआ, इससे थोड़ा 10-20% बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर जिक्र कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक वर्ड आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक से पहले, एडजेक्टिव जैसे शुरू करूंगा उससे पहले, डेटरमिनर्स। क्या पढ़ोगे आप? डेटरमिनर्स पढ़ोगे। अब मेरी बात को सुन लेना, या छोड़ो, मैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ इसको बता देता हूँ। हेडिंग डालो पर्सनल प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का जो पहला प्रोनाउन है वो आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ना बच्चों, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको यूज किया जाता है पर्सन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? अब पर्सन में बहुत बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है, दोनों इंक्लूड होते हैं। पर्सन लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो इन सब को दिखाने के लिए कुछ अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। 3 तरीके का होता है ये। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन। कौन होता है? एक तो होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है आपका सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एक होता है आपका सेकंड पर्सन, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है स्पीकर। क्या होता है? सेकंड पर्सन का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है नॉन एक्टिव। ठीक है बच्चों, इन सब के अलग अलग केसेज होते हैं। इनका अपना एक सब्जेक्टिव केस होता है। एक मिनट रुको, कैमरा में दिख जाएगा क्या ग्रीन कलर? नहीं दिखेगा। इनका क्या होता है, एक अपना सब्जेक्टिव केस होता है, इनका अपना एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, थोड़ा और पास में लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है, इनका एक रिफ्लेक्सिव केस होता है। चलो इसका जिक्र नहीं करते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ लेंगे। इसका एक पजेसिव डेटरमिनर केस होता है, और इसका एक पजेसिव प्रोनाउन केस होता है। रिफ्लेक्सिव केस अभी नहीं लिखूंगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अलग से है, वो उसमें अपन देख लेंगे रिफ्लेक्सिव केस को। ये होता है। फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, बताओ जरा, कौन कौन होते हैं? एक तो आई होता है और दूसरा वी होता है। आप में से कितने बच्चे इस बात के लिए सहमत हैं कि आई का प्लूरल वी होता है? पढ़ा किस किसने आप में से आई का प्लूरल वी होता है? पढ़ा है ना? हाँ। क्या होता है सच में आई का प्लूरल वी? इज दिस पॉसिबल? हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरी बात को सुनो, जो भी बच्चा ये कहेगा कि आई का प्लूरल वी हो सकता है, वो अपना प्लूरल बना के दिखाए मेरे को। अरे तुम्हारे पप्पा ही नहीं बना पाए, तुम कैसे बना लोगे? और अगर वो कोशिश भी करते, थोड़ा और मेहनत करते, तो भी नहीं कर पाते। सेम कॉपी तो नहीं हो पाता। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का तो प्लूरल पॉसिबल ही नहीं होता है। स्पीकर मैं हूं, बोलने वाला मैं हूं, तो मेरा प्लूरल पॉसिबल हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। मैं एक ही हूं, खत्म बात। मेरे जैसा कोई दूसरा, हाँ ये हो सकता है कि मेरे साथ कोई दूसरा आ सकता है। मान लो मैं अभी तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारा स्पीकर हूं, मेरे साथ कमलापति आ गए मान लो। अगर वो मेरे साथ आ गए, तो एक मैं और एक वो दोनों मिले इस तरह कि हम बन गए। अब मैं और वो दोनों मिलकर के क्या करेंगे? तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो प्लूरल है। whenever we included the other person with speaker, तो वो वी कहलाता है, वो वी होता है। समझ गए? आई प्लस अदर पर्सन वो वी होता है। आई का प्लूरल वी,
नहीं होता है। तो सिंगुलर अगर स्पीकर है तो आई, और अगर प्लूरल है, स्पीकरों की संख्या एक से, स्पीकर्स की संख्या एक से ज्यादा है, तो फिर वो क्या होता है बच्चों? वी होता है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना बच्चों, वो मी होता है, और वी का एस होता है। पॉजिटिव डिटरमिनर जो केस होता है वो माई होता है, और इसका ओवर होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन केस माइन होता है, और इसका ओवर्स होता है। जो आपका लिसनर होता है ना, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, सबके लिए क्या यूज होता है? वो एक ही होता है, यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है। इसका पॉजिटिव डिटरमिनर केस क्या होता है, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन केस क्या होता है? योवर्स। नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव वो होता है जो ना तो स्पीकर है और ना ही लिसनर है। ना तो स्पीकर होगा ना ही लिसनर होगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या हम एक बात कहते हैं लिसनर के लिए कि सर लिसनर वो होता है जो सुनता है, तो क्या वो लिसनर है? इज दिस पॉसिबल? मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिसनर तुम हो, या मेरी आवाज तो पड़ोस वाली क्लास में भी जा रही है, वो भी मेरे लिसनर है क्या? नहीं है। वो मेरा लिसनर, लिसनर डिसाइड करता है उसका स्पीकर। लिसनर को कौन डिसाइड करेगा? हमेशा सुनने वाला लिसनर। हम बकवास पढ़ लेते हैं कि बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला, तेरा दिमाग खराब है, बावड़ा हो गया तू। देखो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं मेरी क्लास में, कि दो गाड़ियां जा रही थी और दोनों का क्या हो गया? एक्सीडेंट। इन दोनों गाड़ियों का क्या हो गया? एक्सीडेंट। इस गाड़ी से एक आदमी निकला और इस गाड़ी से भी एक आदमी निकला, ठीक है। अब एक्सीडेंट होते ही यहां भीड़ इकट्ठा होगी। इस भीड़ में एक लड़का भी था, एक लड़की भी थी, कुछ बच्चे भी थे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग भी था, कोई और भी था। इस तरीके से भीड़ जमा होगी, सब थे इसमें। यह आदमी जैसे ही बाहर निकला, मूछ मूछ बढ़ा करके अपने आप को ज्यादा ही 30 बार का समझ रहा था, इसने गाली दी, यू बास्टर्ड। क्या बोला इसने? यू बास्टर्ड। जैसे इसने बोला यू बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब नाजायज संतान होता है, यू बास्टर्ड, इसने क्या कहा? यू बास्टर्ड। तो जनता ने इसको पीट दिया। चाहे को चाहे चाको चूरमो दे दागी दाल, चोखो लागे चूरमो अच्छे लागे दाल, इको गेंड बन दियो। समझ गए मेरी बात? अब जैसे ही इसको मारा, पीटा, ठोका, खा पी के शर्ट शर्ट पड़ गए, को फिर बोले रुको। वो सारे रुक गए। मेरे को क्यों मारा? पहले बताओ तो सही। बोले तूने गाली दी। बोले क्या बोला? यू बास्टर्ड। तो बोले मैंने तुम्हें थोड़ी ना दी थी, मैंने तो इस ड्राइवर को दी थी, और ये तो बेचारा खड़ा खड़ा देख रहा है। तो बोले सुना तो हमने भी है, और जो सुनता है वो लिसनर होता है। क्या इसको लोगों का इसे पीटना जायज था? नहीं था। तो फिर ये इसके लिसनर नहीं थे, ये अनपढ़ थे। इन्होंने सिर्फ इस बात को मान लिया था कि सुनने वाला लिसनर होता है, सुनने वाला लिसनर नहीं होता। मेरी आवाज तो नीचे बड़ा जी को भी सुनाई दे रही है, उनको क्या मतलब प्रोनाउन से भाड़ में जाए। वो अपने 5 गुणा 4 में लगे हुए, 520, और 20 में से 4 घटा के 16, 16 4 ये वो है, स्क्वायर हुआ है, ये पढ़ाऊं लग रहे हैं वो नीचे। समझ रहे हो मेरी बात? उनको इस चीज से कोई लेना देना। तो जो आपका लिसनर होता है ना बच्चों, लिसनर को हमेशा कौन डिसाइड करता है? उसका स्पीकर डिसाइड करता है। समझ गए? चलो, अब हमने जो भीड़ के बारे में बात करी थी, उस भीड़ में अगर कोई लड़का होगा तो लड़के को कौन रिप्रेजेंट करता है? अगर उसमें कोई कन्या होगी, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? और उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लूरल फॉर्मेशन दे होती है, ठीक है। एक इट भी इसमें शामिल किया जाता है। वैसे तो मैं तो नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन लिख लो, इट को मैं अलग से पढ़ाता हूं। इट एक काम नहीं करता, कई काम करता है। पर्सन को भी दिखाता है, नॉन लिविंग को भी दिखाता है, आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बनता है, कई काम होते हैं इट के, ठीक है ना। ये होता है। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है बच्चों? हिम होता है। पॉजिटिव केस क्या होता है? हीज होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन केस भी क्या होता है इसका? हीज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। पॉजिटिव डिटरमिनर केस भी हर होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन केस हर्ष होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इसका जो पॉजिटिव डिटरमिनर केस होता है वो देयर होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन केस जो है वो क्या होता है? देयर्स होता है। देयर दो होते हैं, एक होता है THEIR और एक होता है THERE। जो THERE होते हैं बच्चों, वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब वो प्लेस उसे कहा जाता है। ये आपका पॉजिटिव डिटरमिनर होता है, आई वाला, ठीक है। इट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। पॉजिटिव डिटरमिनर केस इट्स होता है, और ये भी क्या होता है? इट्स होता है। अब मेरी बात को सुन लेना, समझ लेना ध्यान से।
यहां पर जो तुमने ये पॉजिटिव डिटरमिनर लिखा है, ये पॉजिटिव डिटरमिनर कभी भी आपको अकेला दिखाई नहीं देगा। ये आपको कभी भी अकेला दिखाई, इसकी कोई औकात नहीं है बिना नाउन के। जैसे आपको यही देखने को मिलेगा, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस इज आवर कार। समझ गए मेरी बात? यानी इन सब के साथ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? नाउन। और जो नाउन के बारे में बताता है उसे अपन डिटरमिनर कहते हैं, जो नाउन को डिटरमाइन करता है। और उसके बारे में मेन डिटेल करे, सुन लेना, फर्क है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुन लेना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात में। नाउन के बारे में जो मेन डिटेल ऐड करेगा और जो नाउन को डिटरमाइन करेगा उस मेन डिटेल के द्वारा, वो डिटरमिनर होता है। नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेगा, जिसको हटाने से सेंटेंस के मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने ये सेंटेंस बोला सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं इससे माई को हटाऊंगा तो सेंटेंस बनेगा सी इज माई किसकी, क्या मीनिंग चेंज हो गया, गलत हो गया। लेकिन मैं ये बोल दूंगा सी इज माई फ्रेंड, मैंने बेस्ट को हटा दिया, सी इज माई फ्रेंड, तो सेंटेंस का मीनिंग में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि वहां पर वो बेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री की तरह काम कर रहा था, और वो एडजेक्टिव की डिग्री पॉसिबल हो पाती है। जैसे और अच्छा एग्जांपल देता हूं, सी संग माई फेवरेट सॉन्ग। अब इसमें से मैं माई को हटाऊंगा, सी संग फेवरेट सॉन्ग, भाई किसका फेवरेट सॉन्ग बता तो सही, मीनिंग अधूरा है। लेकिन मैं ये कहूं कि सी संग माई, अब फेवरेट को हटा दिया और फिर मैंने बोल दिया सॉन्ग, सी संग माई सॉन्ग, तो इसका मतलब उसने मेरा गाना गाया था, यानी मैंने लिखा होगा या मैंने गाया होगा, तो उसके मीनिंग में एडजेक्टिव को जैसे ही आप हटा दोगे सेंटेंस से तो उसका मीनिंग पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, उसका कोई और मीनिंग आ जाएगा। लेकिन जैसे आप डिटरमिनर को हटा दोगे सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सेंटेंस सही नहीं हो सकता। तो जो मेन डिटेल ऐड करता है वो क्या होता है बच्चों? डिटरमिनर। और जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है वो क्या होता है? ऐसी बात हमने को समझनी है, वो खैर आगे की बात थी, मैंने बताती। तो दिस इज आवर कार, तो ये जो माई तुम्हें दिखाई दे रहा है और ये जो तुम ओवर दिखाई दे रहा है, दोनों के साथ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? नाउन दिखाई दे रहा है। तो जो नाउन के साथ आएगा उसका नाम होगा पॉजेसिव डिटरमिनर। इनके साथ तुम्हें हमेशा नाउन दिखाई देगी, बिना नाउन के ये नहीं आएंगे कभी भी। समझ गए? ये जो आगे वाली कहानी है बच्चों, इसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। इनके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा। जैसे इसी बात को मैं एक तरीके से और लिख सकता था, दिस कार इज माइन, दिस का दिस नहीं प्लूरल है ना, तो दीज कार्स आर आवर्स। अब ये सवाल है दोनों, इन दोनों सवालों को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था बच्चों, मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता था, दिस कार इज माई कार, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, दीज कार्स आर आवर कार्स। लेकिन फिर गलत हो जाता सेंटेंस, क्योंकि सर आपने शुरुआत में ही बताया कि नाउन की रिपीटेशन हम नहीं कर सकते। इसमें कार क्या है बेटा? नाउन। और इस सवाल में कार कितनी बार आ गया? 2 बार। तो मुझे कोई ऐसा मसीहा चाहिए जो नाउन की रिपीटेशन को रोक दे, नाउन को ना आने दे, और जो माई उस कार पे पोजेशन दिखा रहा है वो पोजेशन भी दिखा दे। यानी मेरे मसीहा का नाम है जो पोजेशन भी दिखाए और जो नाउन भी दिखाए। पॉजेसिव दिखाए इसलिए इसका नाम हो गया पॉजेसिव, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसका नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर इसके नाम में ही प्रोनाउन है तो फिर नाउन की जरूरत नहीं है। ये सवाल बन जाएगा दिस कार इज माइन, माइन का मतलब है माई कार। आप इस बात को समझ गए बच्चों? तो इसमें और इसमें फर्क है बेटा, ये तो होता है आपका प्रोनाउन और ये होता है आपका डिटरमिनर। इसका नाम होता है पॉजेसिव डिटरमिनर और इसका नाम होता है पॉजेसिव। तो जब कभी भी आगे से आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो कई बच्चे इसको प्रोनाउन बोल देते हैं ना, लाइक, और टीचर कई बार वॉइस जब पढ़ाते हैं तो इसको माई को प्रोनाउन बोलते हैं, वो कि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की वजह से चेंज होता है, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज होता है, और वो माई को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज हो जाएगा, माई प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं है बेटा, माई प्रोनाउन नहीं हो सकता, डिटरमिनर होता है। इसका जो प्रोनाउन केस होता है वो माइन होता है। आप इस बात को समझ गए? लिख लीजिए।
15 को मैं absent रहूंगा बेटा, 16 का संडे है, 17 को absent रहूंगा, मंगलवार को आऊंगा नेक्स्ट वीक में। तो 2 दिन 3 दिन आप इसको रिवाइज करोगे। 15 को सैटरडे ना, और 16 का संडे। 15 को टेस्ट आप लोगों का इंग्लिश में आएगा द वर्ब। जो नए बच्चे हैं इस बैच से आए थे उनको टेस्ट नहीं देना है, अभी मैं बता दूंगा आपको कब देना है। द वर्ब। मैथ्स में आएगा आपका परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, अलजेब्रा, ठीक है। और रीजनिंग आपकी पूरी आएगी। और जीएस में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में आएगा, और आपका सेल आएगा, और करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा। द वर्ब, द वर्ब, बस, ओनली एंड ओनली वर्ब। ऑफलाइन ज्योग्राफी ये भी नहीं देंगे, अगले वाले टेस्ट में देंगे। वो टेलीग्राम पे आ जाएगा, आज डाल देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाए। टेस्ट में नंबर जितने आपके पिछले टेस्ट में आए थे उससे कम आएंगे, मैं घर वालों को फोन करूंगा, उससे कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा चाहे आधा ही आए, कम लेकिन आधा नहीं हो सकता। कम हो गया मैं जीने नहीं दूंगा, उसकी जिंदगी अगले 14 दिन तक झंड रहेगी। कोचिंग में मैं रखूंगा, घर पे घर वाले जब जब खाना खाने बैठोगे घर वालों को कहूंगा कि उसे एक बार नंबर पूछ लेना, निवाला गले से नीचे ना जाए। बढ़ जाए बच्चों आगे। चलो आप देखो, सुनो मेरी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। हमारा पहला पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन। अब लंबा चलेगा, दो दिन चलेगा कम से कम। पर्सनल प्रोनाउन में एक एक प्रोनाउन को अपन पढ़ेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट आता है पर्सनल प्रोनाउन का, ओ मोहतरमा बातें नहीं रहो, अभी लड़का होती तो पता नहीं मैं क्या बोलता। डोंट मेस विद द रॉन्ग गाय, वो भी सामने बैठ के है। आंखें बंद करने से कबूतर को भी बिल्ली खा जाती है, क्या हो जाएगा। ये राक्षस जैसा चेहरा आंखें बंद करने के बाद भी नजर आएगा, दोबारा बोली तो रात को सपने में नजर आएगा, ठीक है। बड़े हरामी हो बेटा। चलो अब मेरी बात को सुनना। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम कैसे करेंगे। आपको स्ट्रक्चर मालूम है, उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये पूरा पॉइंट है। आपको पता है वर्ब से पहले कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद कौन होगा। एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, प्रीपोजिशन जब कभी भी आता है, प्रीपोजिशन क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रीपोजिशन के बाद में जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा हमेशा, ठीक है। जैसे मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, मैंने कहा
हिम इज ए ग्रेट वॉरियर। मैंने लिखा यू आर ए ग्रेट लीडर। एक मैंने कहा हर हैज ब्यूटीफुल हेयर। एक मैंने लिखा देम गो टू मुंबई। ऑल आर राइट या ऑल आर रॉन्ग? सारे गलत है। पहले में इज वर्ब है ना बेटा, वर्ब है तो वर्ब से पहले कौन होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस, तो हिम नहीं, कौन आएगा? ही इज ए ग्रेट वॉरियर। कहेगा कि कीड़ो है, वरना कि ग्रेट बेरोड ग्रेट है, फिर भी ग्रेट ग्रेट। ओ चोर गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। और जब सर ये पूछते ना एरर क्या है, ये होता है ना। भाई साहब उनका कुछ नहीं हो सकता। यू आर ए ग्रेट लीडर, तो ये क्या है? वर्ब। और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो यू का तो सब्जेक्टिव भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी। तो यू आर ए ग्रेट लीडर। हर हैज ब्यूटीफुल हेयर। अरे हर नहीं, हैज क्या है? पॉजेसिव वर्ब है सिंगुलर फॉर्मेशन में, तो क्या आएगा यहाँ पर? सी हैज ब्यूटीफुल हेयर। देम गो टू मुंबई, देम थोड़ा ना आएगा, वर्ब से पहले दे गो टू मुंबई। ये आपका सब्जेक्टिव केस है, लिखो। जो इसको आसान समझ रहे हैं दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों। प्रोनाउन एक ऐसी फॉर्मेशन पे जाएगा वहां तुम्हें इनकी याद बहुत सताएगी। हाय हाय याद सताए तेरी, कि उस समय ध्यान दे लेता। ये अफर्मेटिव केस का लिखा है अभी, इंटरोगेटिव में अलग काम आएगा, असर्टिव में अलग आएगा, इंपेरेटिव में अलग आएगा। अब कल अपन पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का कैसे यूज करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ऊपर हेडिंग डाल भी लेना अफर्मेटिव सेंटेंस में,